नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके दिग्विजय सिंह और चिदंबरम पे सीधे तौर पे तंज कसा है कि ये लोग देशभक्ति की बात नहीं करते, ये विवादित उन्माद फैलाने का काम करते, जो कि 370 धारा ख़त्म कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। उसी पे ये गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। उस पर कौकब कादरी ने, कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने कहा कि गिरिराज सिंह को बीजेपी वाले ने यही उनको एक ओहदा दे दिया है कि वो जो भी विपक्ष के नेता हैं उन पे विवादित बयान ट्वीट के जरिए वो दे। क्या कुछ कहा कौकब कादरी ने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बायलैटरल रिलेशंस कैसे ठीक हो, इन बातों के लिए लोगों ने इनको इतना बड़ा जनादेश दिया था। उनको जनादेश इसलिए नहीं दिया गया था कि कौन पूजा कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद कहाँ है, मंदिर कहाँ है। इन तमाम डिस्प्यूटेड मामले को उठा करके ये फिर चाहते हैं कि उन्माद देश में पैदा हो और लोगों का ध्यान जो है वो मुख्य जो ज्वलंत मुद्दे थे देश से उससे डाइवर्ट हो। सर, बकरीद के मौके पर जम्मू कश्मीर से कल कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं 370 हटाए जाने का। निश्चित रूप में हम खेद व्यक्त करते हैं और हमने बार बार कहा, आपके चैनल पर भी पहले मैंने कहा है कि आर्टिकल 370 या A35 का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनको विश्वास में लेकर के एक गहन मंथन और चिंतन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी सदन में, और उसमें जो भी संशोधन करने थे उनको विश्वास में लेके करने थे। ठीक है, सर, गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया और उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह और चिदंबरम जैसे और भी कांग्रेसी 370 को धार्मिक रूप देकर भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। याद रहे, यह मोदी की सरकार है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री, इनके हिंदुस्तान विरोधी मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पोर्टफोलियो श्री गिरिराज सिंह जी को दिया है, उनको ख़ास इंस्ट्रक्शन होगा कि तमाम देश की ऐसी बातों को जो डिस्प्यूटेड हैं उनको मीडिया के माध्यम से प्रचलित करें। और कहीं न कहीं उनके बयान से ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है और ऐसे तमाम उन्मादी बातों को उठा करके वो चाहती है कि एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहे और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, खास के बेरोज़गारी को लेकर युवाओं के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, काले धन को लेकर के उन्होंने वादे किए थे, किसानों की समस्या है, जीडीपी ग्रोथ देखिए गिर रहा है, जो देश में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है, उन तमाम बातों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनको ये पोर्टफोलियो दिया गया है कि आप ऐसी बातों को उठा करके लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इनके बयान को देख रहे हैं। जिस तरह से आर्टिकल 370 के बारे में बड़े नेताओं के ऊपर वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे पर भी इनके बयानबाजी होती रही है, मंदिर के इशू पर जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी की थी, ये तमाम बातें स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करती है कि श्री गिरिराज सिंह जी को लगाया ही गया है कि आप रात दिन जो है दुष्प्रचार करते रहिए और इस तरह से बातों को कर करके देश में जो समरसता का माहौल है उसको बिगाड़िए और ध्रुवीकरण करने का प्रयास जो है लगातार करते रहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इनके बयान को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, क्या लगता है देशभक्ति का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने अपने ऊपर उठाया? नहीं, तो हम तो ये जानना चाहते हैं उनसे कि भक्ति का मामला अपना सबका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये पंडित बनने का जो प्रयास कर रहे हैं ये देश के सामने उजागर हो रहा है। ये व्यक्तिगत मामला है, मंदिर हो, मस्जिद हो, नमन करने का तरीका हो, लेकिन ये तमाम बातों की जो ठेकेदारी ये ले रहे हैं, लोगों ने एक बड़ा जनादेश इस वजह से इनको नहीं दिया था। लोगों ने इनको जनादेश दिया था कि देश की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं देश में उसको कैसे जो है कि रोज़गार मिले, जो किसान की स्थिति बद से बदतर है और जो आए दिन जो है आत्महत्या कर रहे थे उनकी स्थिति में कैसे सुधार हो, हमारे बायलैटरल रिलेशंस कैसे ठीक हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा कौकब कादरी ने। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहें। नमस्कार।